फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू लेकर आ गई हूँ निबंध दृष्टि की, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन की है। मुझे इस बुक के लिए कमेंट आ रहे थे कि मैं जो निबंध दृष्टि है, दृष्टि आईएएस की, उस पर वीडियो बनाऊं। तो अभी वैसे मैं प्रीलिम्स के लिए जो 2023 का था उस पर वीडियो बना रही थी और उसके रिलेटेड ही मैं रिव्यू लेकर आ रही थी। लेकिन इस बुक के लिए बहुत सारे कमेंट आए हैं, इसलिए आज मैं पहले इसका रिव्यू करती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा वीडियो उस पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बुक की रिव्यू। तो आप ये देख सकते हैं, ये निबंध दृष्टि है जो कि दृष्टि पब्लिकेशन की है, जिसे विकास दिव्यकृति सर और निशांत जैन जो हमारे आईएएस रह चुके हैं उनके द्वारा इस बुक को तैयार किया गया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं 2000 प्लस इसमें प्रभावशाली कथनों कविताओं के संकलन के साथ है। इसमें आपको उद्धरण भी दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाहे संस्कृत के हो, और बहुत सारे जो हमारे महान लोग थे उनके द्वारा जो कोटेशन दी गई है उसको भी इसमें कवर किया गया है। मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से इसमें बताऊंगी। यहाँ पे दिया है 2019 की आईएएस मुख्य परीक्षा तथा विगत वर्षों में पूछे गए निबंधों के हल सहित निबंध लेखन की तकनीक पर विस्तृत चर्चा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि मैंने न्यू एडिशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अपने प्रिपरेशन तो सबसे पहले मैं इस बुक को ही ली थी। तो ये 2019 की है, लेकिन अब इसकी न्यू एडिशन बहुत सारी आ चुकी है, तो आप उसे ही प्रेफर करिए। जब भी ले आप उसे ही ले। और ऐसे के लिए ये बुक बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, इससे आप अपने ऐसे को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्राइस मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 380 की है, और मैंने इसका एडिशन बता दिया, ये 5th एडिशन है जो कि नवंबर 2019 की है। अभी 20, 21, 22 सबकी आ गई होगी। तो आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपके पास पुरानी भी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ इसमें जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे 22 की होगी या फिर कुछ होगी, वो क्वेश्चंस इसमें ऐड नहीं रहते हैं। बाकी सारा फॉर्मेट आपको सेम मिलेगा, इसमें सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ ही मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंडेक्स से। इसके जो इंडेक्स है उसको इन्होंने खंड में बांटा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सारे खंड हैं। इसमें टोटल 13 खंड है, और प्रत्येक खंड में क्या चीज़ें इसमें है वो भी आपको इसमें बता देती हूँ। सबसे पहला जो हमारा खंड है वो निबंध लेखन क्या, क्यों, कैसे। ये जो हमारे डॉक्टर विकास दिव्यकृति सर है, उन्होंने जो हमारा एसे है उसको कैसे लिखना है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, और इसे लिखने का जो टेक्निक है वो सारी चीज़ें इन्होंने पहले खंड में बताया है, और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ उन्होंने बताया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 1 से 26 तक, मतलब 26 पेजेस तक उन्होंने एक एक चीज़ जो बारीकियाँ होती है ऐसे लिखने के लिए जो हमें ज़रूरत होती है उन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, ताकि जो अगर क्लासेस नहीं करते हैं या फिर जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं तो वे इस बुक को पढ़ के भी अपने एसे में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जो हमारा सेकंड खंड है वो सिविल सेवा परीक्षा में निबंध। ये जो हमारे निशांत जैन हैं जो हमारे आईएएस रह चुके हैं, उनके साथ इन दोनों का जो है उन्होंने मिलकर इस बुक को तैयार किया है। तो उन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की है और क्या चीज़ें बताई है, वो सारी चीज़ें इस खंड में आपको सारी अच्छे से मिल जाएगी। फिर हमारा जो नेक्स्ट खंड है इसमें लिखा है पिछले 7 वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए निबंध। मैंने कहा है कि जो हमारा न्यू एडिशन होगा वो यहाँ पे जो 7 वर्ष लिखा है वो इसमें 8, 9, 10 हो सकते हैं। अगर अभी के एकदम लेटेस्ट होंगे तो और 2-3 साल इसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारा जो खंड है ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। देख सकते हैं 2019 की है यहाँ से, फिर ये अपोजिट में स्टार्ट हुआ है 18, तो इस तरह 17, 16 आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अभी तक आए हैं उनको इस फर्स्ट पेज में ही उन्होंने क्वेश्चंस को यहीं पे दे दिया है। इस खंड में, खंड 3 में 2013 तक के सारे क्वेश्चन है ऐसे के। फिर हमारा जो है नेक्स्ट खंड है जो कि 4th नंबर का है, इसमें लिखा है अमूर्त विषयों पर आधारित निबंध। हमारा जो एसे है वो मूर्त और अमूर्त जो होते हैं वो 2 टाइप के एसे आते हैं। तो इसमें लिखा है जो अमूर्त विषय है उससे संबंधित जो अभी तक के हमारे क्वेश्चंस आए हैं उसको इस खंड में रख दिया है। फिर इसी तरह से सारे जो टॉपिक है जैसे जैसे आए हैं, जिस मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड आए हैं उसको उन्होंने सेपरेट करके दिया है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा या फिर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट खंड है 5, इसमें है राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर आधारित निबंध। इससे जैसे आप क्वेश्चंस पेपर या प्रीवियस ईयर के देखते हैं तो आपको जैसे समझने में बहुत परेशानी होगी कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछा है। ऐसे भी जो हमारे ऐसे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब उसका क्वेश्चन जिसको समझने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें देखिए सब्जेक्ट्स वाइज मतलब बता दिया, जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर आधारित निबंध। इससे रिलेटेड 2013 से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एक खंड में उन्होंने कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे अमूर्त विषय था। फिर हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्थिक विषयों पर आधारित निबंध, मतलब जितने भी आर्थिक विषय हमारे थे उससे रिलेटेड अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे है। फिर इसी तरह से आगे है पारिस्थितिकी व भौगोलिक विषयों पर आधारित। जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया है जितने भी आए हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको समझ जो आपकी डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगी कि हाँ आप इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसके आंसर्स को देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ कि ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट खंड है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व वैश्विक विषयों पर आधारित निबंध। इसमें भी बहुत कम क्वेश्चंस इसमें पूछे हैं। फिर यहाँ पे विज्ञान तकनीक से जुड़े विषयों पर आधारित। फिर इसी तरह है सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर आधारित निबंध। इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विषय होते हैं, जैसे यहाँ पे दलित विमर्श है, क्या जाति आधारित जनगणना होती है, स्त्री विमर्श है, और महिला सशक्तिकरण, उभरती हुई नारी शक्ति, ये सब जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनसे क्वेश्चंस ऐसे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे नंबर्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे हैं इसके। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा साहित्यिक विषयों से जुड़े निबंध, और फिर है महापुरुषों के व्यक्तित्व से जुड़े निबंध। फिर जो लास्ट हमारा खंड है वो निबंध के लिए उपयोगी उद्धरण, जैसे मैंने बताया है विषय आधारित उद्धरण, इसमें विचारक आधारित है, संस्कृत और इंग्लिश। आपको बहुत सारे दे दिए हैं ताकि आप उससे अच्छे से याद कर लीजिए, और आप जो ऐसे लिखे जो भी टॉपिक पे है तो आप उस पर यूज़ कर सके। इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा, इसके बीच में भी आपको बहुत सारे मिलेंगे लेकिन एक्स्ट्रा भी उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहला खंड मैं दिखाऊंगी, बाकी चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं निबंध लेखन की तकनीक पर विस्तृत विवेचन तथा व्यवहारिक उदाहरण। निबंध लेखन मतलब कैसे करना है, आपको क्यों करना है और क्या चीज़ें इसमें होती है, इन्हें बहुत अच्छे से और डिटेल में हर एक चीज़ बारीकी से जो हमारे विकास विकृति सर है उन्होंने इसमें बताया है। देख सकते हैं आप, इसमें 26 पेजेस में उन्होंने सिर्फ बताया है। यहाँ पे देखें निबंध के प्रकार कैसे होने चाहिए, फिर निबंध तथा लेख में क्या अंतर होता है ये भी लिखा है। फिर पहला चरण मतलब कैसे आप स्टार्ट कैसे करेंगे निबंध लिखना, वो चीज़ें सही अर्थ में समझना। उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा चरण मतलब विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजना, किस तरह से आप क्वेश्चंस को देख के उसका मतलब एक फॉर्मेट बना लेंगे, वो सारी समझ आपकी डेवलप हो जाएगी अगर आप इसे 2-3 बार बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो। ये देखिए इन्होंने डायग्राम के हिसाब से भी बताया है कि क्या है, क्यों है, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं, ताकि जो बच्चे जैसे गांव में रहते हों या फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये अगर वो ये इस बुक को पढ़ते हैं तो उनकी सारी समझ। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। इससे मैंने जो दृष्टि की क्लासेस थी मैंने उसको देखकर 1-2 क्लासेस इससे की थी, लेकिन मेरे पास उसकी सिर्फ ऑडियो थी, वीडियो नहीं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने इसको खुद से ही किया था। फिर यहाँ पे रूपरेखा देख सकते हैं। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है, विषय का स्पष्टीकरण कैसे करना है, विषय के पक्ष में आपको क्या तर्क और कैसे देना है, विषय की सीमाओं को उजागर कैसे करना है, और उसके बाद निष्कर्ष। उन्होंने पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया है आप कैसे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 4th देख सकते हैं भूमिका लिखना, मतलब भूमिका आप कैसे लिखेंगे, किस टॉपिक से रिलेटेड हो उसको आप कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखने के तरीके हैं। प्रसिद्ध किसी कहानी, घटना, उदाहरण पर आधारित भूमिका, मतलब इसमें आपको सब कुछ अच्छे से उन्होंने बता दिया है। आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बस आपको दिखा देती हूँ कि सारी चीज़ें इसमें आपको ऐड मिलेंगी। फिर उन्होंने एक्स्ट्रा भी दिया है निबंध लेखन से जुड़े अन्य सुझाव, और कोई टॉपिक ना छूटे करके उन्होंने और उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। फिर यहाँ पे जो मैंने बताया था जो हमारा खंड 2 है वो निशांत जैन द्वारा लिखित रणनीतिक विश्लेषण तथा कुछ मॉडर्न निबंध का है। तो इसमें उन्होंने अपनी बताई है कि कैसे किस चीज़ को यूज़ करना है और कैसे कवर करना है, ये सारी चीज़ें इसमें उन्होंने बताया है।
ये देखिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको लास्ट के जो उद्धरण है हिंदी इंग्लिश संस्कृत में मैं वो दिखा दूँगी। इसमें आपको मैं कुछ पेजेस बस दिखा देती हूँ। देखिए सब कुछ ये जो देख रहे हैं आप मेन जो है वो इसी में से कहीं से लिया हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। ये चीज़ें इसी में से यहाँ पे लेके उसको हाईलाइट करके बताया गया है, ताकि आपको किस चीज़ को हाईलाइट करना है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इसमें है। फिर यहाँ से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। 2019 में पूछे गए निबंध। सबसे पहला है यहाँ पे विवेक सत्य को खोज निकालता है। इसके पूरे मतलब एक समझ डेवलप करने के लिए आपको बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। इसमें ऐसा नहीं है कि भूमिका लिखा हो या निष्कर्ष लिखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने डायरेक्ट इसमें लिखा है, बिल्कुल एक कहानी की तरह। आप इसे पहले पढ़िए, उसके बाद समझिए। हाँ, लेकिन आपको 2-3 बार अच्छे से इसे पढ़ना पड़ेगा। फिर इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें वर्ड लिमिट जितने भी देती है उस हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया है। जितने भी वर्ड लिमिट हमें मिलते हैं 1200, उस हिसाब से ही हर क्वेश्चन का जो आंसर है मतलब इसे वो इसमें लिखा हुआ है। तो ये आपको सारे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलेंगे, देख सकते हैं आप। इसके बाद मैं सबसे लास्ट में आपको लेके चलती हूँ जहाँ पे हमारे उद्धरण दिए हुए हैं। ये हमारा खंड 9 है, विज्ञान तकनीक से जुड़े विषयों पर आधारित निबंध। फिर आ जाते हैं हम सबसे लास्ट में, जहाँ पे हमें उद्धरण या कोट करने के लिए ये सारी चीज़ें देखें। निबंध के लिए उपयोगी उद्धरण। पहले विषय आधारित उद्धरण है, देख सकते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा या भाषा उस पर रिलेटेड है। फिर कला सिनेमा उससे रिलेटेड है। बाजार, अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, मतलब ये विषय जो भी विषय होगा, जिस विषय से आधारित होगा उस पर आप ये चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। फिर इसके बाद एक मिनट, ये सारी हिंदी की है, देख सकते हैं कितनी सारी है। आपको इतने सारे आप अगर याद कर लेंगे अच्छे से, अगर आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है तो ये आपका उसमें भी काम आ जाएगा और ये इसमें भी काम आएगा, और बहुत सारे जीएस में भी ये आपको काम आ जाएगा। यहाँ से देखिए विचारक आधारित उद्धरण है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के हैं, अब्राहम लिंकन, आगे धुमे, अनुपम मिश्र, इन सब का इसमें दिया है। इसके बाद संस्कृत का होगा शायद। यहाँ से देख सकते हैं संस्कृत के उद्धरण है, एक एक लाइन के हैं, ये ज़्यादा बड़े भी नहीं है। और उसमें साथ में आपको साइड में उसको डिफाइन भी कर दिया गया है कि इस लाइन का क्या मतलब है। यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी है उसका यहाँ पे मीनिंग भी आपको साथ में दे दिया गया है हिंदी में। उसके बाद यहाँ से इंग्लिश के हैं, आप बहुत सारे में इंग्लिश का भी उपयोग कर सकते हैं, वो अच्छा रहता है। तो इसमें यहाँ तक आपको इंग्लिश के मिलेंगे। तो ये हमारा जो था निबंध दृष्टि, आपने इसका रिव्यू मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है। फिर भी अगर इसमें आपको और अच्छी डिटेल में जानना है तो आप इसकी न्यू एडिशन को लेंगे, और फिर बहुत सारे रिव्यू भी आते हैं, आप उसे भी देख लेंगे। अगर आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप अदर रिव्यू भी देख लें। आप कोई भी बुक खरीद रहे हैं या फिर कुछ भी आपको लेना है तो पहले यूट्यूब में आप उसका रिव्यू देख लें, उसके बाद फिर उस बुक को रेफ़र करें तो वो अच्छा रहेगा। और मैंने इस पर बहुत अच्छे से वीडियो बना दिया है, और नेक्स्ट में जो भी रहेगा वो प्रीलिम्स से रिलेटेड वीडियो ही रहेगा। और यूपीएससी की जितने भी इंपॉर्टेंस बुक्स हैं मैंने उसकी रिव्यू की है। अगर आपको कोई बुक लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।